गठबंधन भी मैदान में है। ऐसे में जीत के लिए देखिए किस तरह से साक्षी महाराज जोर आजमाइश में लगे हैं। जब ये दिल्ली जाए और वापस चुनाव आए तो जो सांसद बनकर वापस न आए, इस बार मंत्री बनकर वापस आए। साक्षी महाराज नाम तो सुना ही होगा। बीजेपी के विस्फोटक सांसदों में से एक हैं और हमेशा अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। हमारे मोदी कहते हैं, सौगंध मुझे इस माटी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। साक्षी महाराज एक बार फिर उन्नाव से चुनावी मैदान में हैं। साक्षी महाराज कैसे कर रहे हैं चुनाव प्रचार, ग्राउंड पर जाकर यही जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता वर्णित गुप्ता ने। साक्षी महाराज गांव-गांव जाके प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं जो उन्नाव की जनता है, इनसे पूछते हैं कैसा लग रहा है। साक्षी जी यहाँ पे पहुंचे हैं, आपके यहाँ पे वर्तमान सांसद भी हैं, फिर से चुनाव प्रचार में आए हैं, कैसे देख रहे हैं आप? यहाँ देख रहे हैं, सही से देख रहे हैं। हाँ, सही से देख रहे हैं। क्या लग रहा है कि कैसी हवा चल रही, क्या विकास किया इन्होंने? विकास तो कुछ नहीं किया। नहीं किया। यहाँ पर पहली दफा गाँव में आए हैं। पहली दफा आए हैं। कैसा काम हुआ है यहाँ पे? क्या नाम है? गंगालीन। साक्षी जी आए हैं जी, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो ठीक कर रहे हैं। क्या लगता है? हमको लगता है जीतेंगे। जीतेंगे। गांव की लाइट वगैरह, कॉलोनी और सब ग्राम सभा सब अच्छा काम हुआ। अच्छा, काम अच्छा हुआ। ठीक है, चलिए आप देखिए यहाँ पे साक्षी महाराज यहाँ पे अपना संबोधन खत्म कर चुके हैं और अब हम उनके साथ इस वोट यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। आइए चलते हैं गाड़ी पे, वहीं पे हम लोग जो है शुरुआत करते हैं। एक जनसभा को संबोधित करने के बाद साक्षी महाराज का काफिला दूसरे गांव के लिए निकला ही था कि रास्ते में हमने उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर जनता उनको दूसरा मौका क्यों दे। इस वक्त हमसे बात करने के लिए साक्षी महाराज मौजूद हैं, गाड़ी में हम लोग मौजूद हैं। आप देखिए यहाँ पे अपने समर्थकों से मिलते हुए अब आगे ये काफिला चल पड़ा है। साक्षी जी भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड लीडर्स में से एक हैं और ये अपने बयानों के लिए भी बहुत ज्यादा चर्चित हैं। साक्षी जी, रोज आप सुर्खियों में बने रहते हैं, इतना ज्यादा आपके जो बयान है वो चैनल्स पे चलते हैं, कहीं ना कहीं आपको भी बुरा लगता होगा कि आपकी छवि थोड़ी सी अलग तरीके से दिखाई जाती है? नहीं, मेरे बयानों को मीडिया तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करती है। मैं जो कहता हूं वो राष्ट्र हित में कहता हूं, समाज हित में कहता हूं, जिससे राष्ट्र का भला होने वाला होता है वही कहता हूं। जो राष्ट्र के लिए चिंताजनक विषय होता है उन मुद्दों को मैं उठाने का प्रयास करता हूं। इसलिए बेशक मीडिया मुझे बदनाम करने की कोशिश करे, बेशक मेरी छवि दूसरी तरह के लोग बनाने की कोशिश करें, पर समाज में मेरी जो लोकप्रियता है वो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती चली जा रही है। 2014 में उन्नाव संसदीय क्षेत्र से मैं 3,12,000 के वोटों से जीता था। मुझे लगता है जब गठबंधन बन गया है उत्तर प्रदेश में, महागठबंधन, उस गठबंधन के प्रत्याशी आगे मुझे लगता है कि कम से कम 5 लाख के वोट के अंतर से मैं जीतूंगा। इसका मतलब ये हुआ मैं वही करता हूं जनता चाहती है, मैं वही बोलता हूं जनता सुनना चाहती है। अली बजरंग बली के ऊपर आपका क्या कहना? बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है कि आजम खां बोल रहे हैं अब बजरंग अली, इसका क्या मतलब? देखिए, भारतीय संस्कृति में जो अली है वही बजरंग बली है, जो बजरंग बली है वही अली है। हम राम में, कृष्ण में, खुदा में, अल्लाह में किसी में विश्वास नहीं, किसी में भेद करके नहीं रहते। तो हम लोग तो ये कहते हैं ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मत दे भगवान। अगर ये आजम खां कहते तो हमें अल्लाह अकबर कहने में परेशानी नहीं है। क्या इस देश में मुसलमान इस्लाम को मानने वाले जय श्री राम कहेंगे, भारत माता की जय के नारे लगाएंगे, वंदे मातरम गीत गाएंगे? हमें कहाँ परेशानी है अल्लाह और अकबर कहने में? हमें खुदा का नाम लेने में परेशानी नहीं है। पर जिन लोगों को वंदे मातरम कहने में परेशानी है, जिन्हें राम का नाम लेने में परेशानी है, वो तो गद्दार है ही देश के। साक्षी महाराज जैसे ही गाड़ी से उतरे, लोगों ने उन्हें घेर लिया और माला पहनाकर उनका स्वागत करने लगे। यहाँ भी साक्षी महाराज जनता को ये भरोसा दिलाते दिखाई दिए कि उनके चेहरे पर नहीं, मोदी के चेहरे पर वोट करें ताकि पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सके। हमारे मोदी कहते हैं, सौगंध मुझे इस माटी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा।
ऐसे मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहूंगा, हम राष्ट्र के लिए कैसे समर्पित हैं, धर्म के लिए कैसे समर्पित हैं, समाज के लिए कैसे समर्पित हैं। उनके साथ उन्नाव से विधायक पंकज गुप्ता भी जनता को यही समझाने में लगे थे कि साक्षी महाराज इस बार जीते तो पक्का मंत्री बनेंगे। साथ ही पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए देश में मोदी सरकार की ही जरूरत है। सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान को निष्क्रिय अवकाश रखने का काम अब ये करना है कि हम लोगों को अपने सांसद जी को मजबूर करना। दिक्कत ये है कि जितने ज्यादा वोटों से हम लोग बनाएंगे उससे निश्चित होगा कि सांसद जी मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। इसलिए जितनी बार पिछली वोटों से चुनाव जिताकर इस बार सांसद जी जब चुनाव अपने गाँव दोबारा आए तो मंत्री बनकर आए। साक्षी महाराज के धुआंधार चुनाव प्रचार को कवर करते करते हमने जनता की राय भी जानी कि उनके इलाके में किस पार्टी का माहौल है। कुछ महिलाओं से बात करते हैं यहाँ पे और इनसे भी पूछ लेते हैं। बुआ इसी आओ। बुआ राम राम, कैसे हैं? महाराज जी पहली बार आ रहे हैं? हाँ, इससे पहले अभी आए? हाँ, आए हैं। क्या क्या यहाँ पे उन्होंने दिया आप तक? अम्मी हमका कुछ नहीं मिला है तो हम क्या बताइए। नहीं मिला कुछ? हमका न राशन न तेल हाँ। कुछ नहीं है। बिटिया बहुत सयानी बैठी है, शादी करे तो गरीब में नहीं है तो हम क्या बताइए। सिलेंडर मिला? कुछ नहीं मिला। आपको मिला सिलेंडर? नहीं भैया मिला है? और शौचालय घर में बना? कुछ नहीं। है? शौचालय बना घर में? हाँ शौचालय हमारे आपके घर में बना? हाँ बना। ये अच्छी बात है। बच्चों को चीजें मिल रही है जो सुविधाएं? बच्चों का ना कुछ नहीं मिला है हमारे। अच्छा, रोजगार के ऊपर कुछ पता चला? कुछ नहीं, कोई रोजगार नहीं? हाँ कुछ नहीं। साक्षी जी इससे पहले कभी आए हैं? आए हैं। हाँ। तो आप देखिए यहाँ पे अब काफिला एक बार फिर से आगे निकला जा रहा है और ये जनसंपर्क जो है वो लगातार ऐसे ही जारी है। आइए चलते हैं आगे और देखते हैं कि आगे क्या कुछ बातचीत हो सकती है। आइए। अक्सर विवादित बयान देने के लिए जाने जाने वाले महाराज एक बार फिर जीत के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। वो लगभग हर जनसभा में पाकिस्तान को सबक सिखाने के नाम पर ही वोट मांगते दिखाई दिए। आपकी मुस्कुराहट से जो विपक्षी हैं वो क्यों इतना खफा रहते हैं? आपकी बातों से इतना खफा क्यों रहते हैं विपक्षी? क्या आपको ज्यादा ही तीखे सवाल पूछ लेते हैं? नहीं, ये दुर्भाग्य है समाज का। उसे अपनी समस्याओं से कष्ट नहीं है, पर दूसरा व्यक्ति ऊपर उठ रहा है, दूसरा जीत रहा है, दूसरा पास हो रहा है, उससे उनको परेशानी होती है। जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर के कोई प्रधानमंत्री वो नहीं कर पाया जो मोदी जी ने 5 सालों में कर दिया, तो मोदी से परेशानी हो गई। उन्नाव में यही स्थिति है, सांसद कुछ नहीं कर पाए। मैंने 5 साल में चमत्कार किया है, जनता की सेवा की है, तो लोग अपने आप ही उससे परेशान हैं। वो अपने कारण परेशान है, मेरे कारण परेशान नहीं है। मेरी मुस्कुराहट उनके लिए परेशानी नहीं है, लेकिन उनने जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया इसलिए वो परेशान है। ये आपका एक और पॉइंट आ गया है। यहाँ पे भी लोग आपके स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। ये आप मिल लीजिए और फिलहाल मैं उसके बाद आपसे एक बार फिर से बात करूंगा। पिछले दिनों साक्षी महाराज ने वोट मांगते हुए मतदाताओं को डराते हुए कहा था कि मैं सन्यासी हूँ, आपके दरवाजे भीख मांगने आया हूँ। अगर एक सन्यासी को मना किया तो इसमें आपका ही नुकसान है। साक्षी महाराज ने शास्त्रों का हवाला देते हुए कहा था कि ये मैं नहीं कह रहा, शास्त्रों में लिखा है। अगर आप मांगने वाले की इच्छा पूरी नहीं करते हैं तो आप पाप के भागीदार होते हैं। सन्यासी आपके दरवाजे पर आया है और सन्यासी जब किसी के दरवाजे पर आता है, भिक्षा मांगता है, कोई बात याचना करता है, अगर उसकी बात नहीं मानी जाती है तो जानते हैं वो सन्यासी गृहस्थी के पुण्य ले जाता है और अपने पाप दे के चला जाता है। शास्त्र में लिखा है, मैं शास्त्रों की बात कह रहा हूँ। इसलिए कोई दौलत मांगने के लिए नहीं आया हूँ, जमीन जायदाद मांगने के लिए नहीं आया हूँ, कुछ और वस्तु पदार्थ मांगने के लिए नहीं आया हूँ। वो वोट, जिस वोट से 125 करोड़ इस देशवासियों की किस्मत सुधरनी है। ये पहली बार नहीं था जब साक्षी महाराज ने कोई विवादित बयान दिया हो। इससे पहले भी वो अपने बयानों को लेकर चर्चा में रह चुके हैं, लेकिन ये समय चुनाव का है। ऐसे में साक्षी महाराज के ये बोल बीजेपी को जीत दिलवाते हैं या उन्हें हार का सामना करना पड़ता है, ये तो वक्त ही बताएगा। हालांकि इस बार साक्षी महाराज की टक्कर एक और महाराज से है, जिनका नाम अरुण कुमार शुक्ला उर्फ अन्ना महाराज है, जिन्हें महागठबंधन ने प्रत्याशी बनाया है।
वहीं कांग्रेस की अनु टंडन भी जीत के दावे करने में लगी हैं। साक्षी महाराज जी से आगे बात करेंगे, हमारे साथ एक बार फिर से वो जुड़ गए हैं। अब बात करते हैं जो मैनिफेस्टो आया है भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो, किसानों के लिए 2,000 रुपए क्वार्टरली तिमाही, और वही उसके विपरीत अगर हम देखें तो न्याय लेके आई है कांग्रेस पार्टी, जिसमें वो 6,000 रुपए महीना जो है बात कर रहे हैं देंगे जो निचली आय वाले हैं, जो 20% जनता, उन्होंने एक अंदाजा लगाया है। कैसे देखते हैं आप इसे? कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की नकल करती जा रही है, चाहे मामला मंदिर का हो, चाहे मामला तिलक का हो, चाहे मामला माला का हो। तो 65 साल में कांग्रेस को किसान याद नहीं आया, किसान की कमर टूट गई, किसान आत्महत्या कर रहा था, हजारों किसान आत्महत्या कर गए, लेकिन इस कांग्रेस को किसान की याद नहीं आई। अब जब मोदी जी ने किसान के सम्मान में जब पहले 6,000 रुपया साल वाली घोषणा कर दी 2 हेक्टेयर से कम जमीन वालों की, और अब अपने घोषणा पत्र में और ज्यादा सम्मान कर दिया, तो कांग्रेस को याद आया कि हम भी कुछ लुहावने नारे दें। तो कांग्रेस केवल लुहावनी बात करती है, काम नहीं करती है। हमारा घोषणा पत्र तुलना कर लीजिए, हमारा घोषणा पत्र लगता है गांव गरीब किसान झुग्गी झोपड़ी के इंसान के हित का हमारा घोषणा पत्र है, और कांग्रेस का घोषणा पत्र ये लगता है जैसे मोहम्मद ने बनाया है। वो लगता ही नहीं कि आजादी की लड़ाई लड़ने वाली कांग्रेस ने बनाया है, क्योंकि कांग्रेस धारा 370 हटाने का उसमें विरोध कर रही है, कांग्रेस 35A हटाने का विरोध कर रही है, कांग्रेस 124A हटाने की बात करती है, कांग्रेस हमने जो सीमा पर सेना भेजी सेना को हटाने की बात कर रही है। तो ये तो आतंकियों की भाषा है। तो लगता है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र जैसे मोहम्मद ने बनाया है, जिस कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी उस कांग्रेस ने ये घोषणा पत्र नहीं बनाया। साक्षी जी, एक सवाल और आपसे पूछना चाहेंगे। आपके भी मैनिफेस्टो में राम मंदिर, जैसे आप बोल रहे हैं मंदिर का मुद्दा वो कॉपी करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, राम मंदिर का आप लोगों ने मुद्दा उठाया था, इस बार भी आपके मैनिफेस्टो में है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके निकाले जाएंगे राम मंदिर के मुद्दे को हल करने के लिए। लेकिन जैसे ही ये चीज बाहर आई तो साधु संत फिर से एक बार खफा हो गए, कह रहे इस बार भी जो है सिर्फ ठेंगा दिखाया गया और सिर्फ आश्वासन ही दिया गया, अभी भी नहीं मंदिर बन पाया। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। कम से कम हमारे मैनिफेस्टो में राम मंदिर तो है, कांग्रेस के में तो है नहीं, सपा के में तो है नहीं, बसपा के में तो है नहीं। हिंदुस्तान में किसी भी राजनीतिक दल के किसी घोषणा पत्र में ये मंदिर नहीं है, हमारे में है। जब भी मंदिर बनेगा देर सवेर बनेगा, भारतीय जनता पार्टी हम लोग ही मंदिर बनाएंगे। इस मंदिर को न सपा बनाएगी, न बसपा बनाएगी, न कांग्रेस बनाएगी। तो कैसे बनेगा? उसके लिए तो कॉन्स्टिट्यूशनल तो कोर्ट में ही फैसला। अब आप इंतजार करिए, सरकार बनने दीजिए, मुझे लगता है कि मंदिर बनना प्रारंभ हो जाएगा। एक बार फिर से बिल्कुल फिर से। हम मंदिर को कहीं भुना रही नहीं, ये आपने मंदिर को छेड़ दिया है। आप हमारी सारी सभाओं में कहीं मंदिर की चर्चा नहीं सुन रहे, पूरे देश में कहीं मंदिर की चर्चा नहीं सुन रहे, क्योंकि इस समय राष्ट्रवाद इस समय छेड़ दिया है। आप हमारी सारी सभाओं में कहीं मंदिर की चर्चा नहीं सुन रहे, पूरे देश में कहीं मंदिर की चर्चा नहीं सुन रहे, क्योंकि इस समय राष्ट्रवाद सबका विकास सबका साथ और न्याय सभी को तुष्टिकरण किसी का नहीं। एक आखिरी सवाल आपसे और पूछते हैं, फिर आप जाइए अपनी सभाओं में। पाकिस्तान के मुद्दे पे आपको क्या लगता है, जो पाकिस्तान की तरफ रुख है इस बार भारत का, जिस तरीके से करारा जवाब दिया गया, उसके ऊपर आप कैसे देखते हैं कि कितनी सशक्त सरकार होनी चाहिए भारत में? मुझे लगता है कि पाकिस्तान के प्रति जो रुख है भारत का और मोदी का, उसकी हिंदुस्तान की पूरी जनता दीवानी हो गई है, फैन हो गई है, और वो सारे विकास को भूल गई है, मोदी जी के साथ खड़ी हुई है। इसी का अर्थ ये है कि पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही। आप देख रहे हैं जनता सड़कों पर है, ये चुनाव जनता लड़ रही है। इसलिए मैं कह सकता हूं अब की बार 400 पार या उत्तर प्रदेश में अब की बार 74 पार। आतंकवाद के ऊपर भी एक आखिरी सवाल ले रहे हैं। देखिए, पुलवामा अटैक हुआ, उससे पहले उरी हुआ, इस तरीके से हमले हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा है इंटेलिजेंस फेलियर है? यही चीज जो है ऑब्जेक्शन उठा रही है ऑपोजिशन पार्टी, जो कह रही है कि संभल नहीं रहा है अपने अंदर जो आंतरिक जो हमले हो रहे हैं, जो हमले हुए और हमलों के अगेंस्ट में हिंदुस्तान की जनता ने जो चाहा, हिंदुस्तान की जनता ने सड़क पर आकर कहा मोदी जी हमें कुछ नहीं चाहिए, पाकिस्तान को पेल दो। तो मोदी जी ने 13वें दिन पाकिस्तान की 13वीं कर दी और 4 से आतंकियों को मार दिया। इससे बढ़िया और क्या चाहिए? ऐसा ही नेता देश को चाहिए। इसलिए जनता चिल्ला रही है, भारत की मजबूरी और मोदी बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी महाराज जी, आपने हमसे बातचीत की। अब आप आगे जाइए और हम यहीं पे अपनी वोट यात्रा को समाप्त कर रहे हैं और आगे चलेंगे एक नए चेहरे के साथ, एक नए नेता के साथ, जो कि अपनी जगह पे कैंपेन कर रहा होगा।
उनके साथ वहां का भी पूरा रुझान जानेंगे और किस तरीके से कैंपेन कर रहे हैं नेता, इसको भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे। उन्नाव से कैमरा पर्सन सैफ के साथ वर्णित गुप्ता, इंडिया न्यूज।